हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। इस चैनल पर हम आज से राजस्थान जियोग्राफी की वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पे आपको राजस्थान के अंदर मैप के द्वारा गूगल 3D मैप के द्वारा आपको यहाँ पे झीलों के बारे में आज बताया जाएगा। तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको राजस्थान के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर दो तरीके की झीलें पाई जाती हैं, खारी पानी की झील और मीठी पानी की झील। खारी पानी की झील वो झील होती है जिनका पानी खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता। और मीठी पानी की जो झील होती है उनका पानी मीठा होता है, वो कृषि करने के योग्य और पानी पीने के योग्य होता है और उद्योगों के अंदर भी उसके पानी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो खारे पानी की जो झीलें हैं उन झीलों से नमक तैयार किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। पर आज हम शुरू करेंगे मीठे पानी की झीलों से और उसके अंदर भी हम सबसे पहले जानेंगे उदयपुर की मीठे पानी की झीलें। तो जो राजस्थान से बाहर के हैं उन बच्चों को नहीं पता होगा कि राजस्थान के अंदर झीलों की नगरी किसे बोलते हैं। राजस्थान के अंदर हर बच्चे बच्चे को पता है कि झीलों की नगरी उदयपुर को बोलते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इंडिया पूरे ग्लोब के ऊपर, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे, हमारी पहली झील है जो कि है पिछोला। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देखिए, आपको दिखा सबसे पहला पॉइंट मिलेगा लिखा हुआ पिछोला। पिछोला के बाद हम पढ़ेंगे जग मंदिर, जग मंदिर के बाद हम पढ़ेंगे नटनी का चबूतरा। पिछोला झील के अंदर ही ये यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर है जग निवास, फिर है स्वरूप सागर, उसके बाद में आती है नई झील, उसके बाद में आती है नई झील स्वरूप सागर। फिर तीसरी झील है जैसमंद झील। जैसमंद झील के अंदर रूठी रानी का महल और हवा महल हमें यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद में आती है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील में सौर वैधशाला है। फिर है फतेह सागर झील के अंदर नेहरू बाग भी है। और सबसे आखिर में हम पढ़ेंगे उदय सागर झील। तो ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। हमारी पहली झील हम देखते हैं पिछोला झील। चलिए हम पिछोला झील की तरफ बढ़ते हैं एकदम 3D अंदाज में। ये हम आ चुके हैं पिछोला झील के ऊपर। अब जब हम पिछोला झील के ऊपर हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का और गौर करना है, वो है नॉर्थ हमारे ऊपर की तरफ है। मतलब जो आपको ये रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है स्क्रीन पे, ये फतेह सागर झील है, हमें जाना है पिछोला झील पे। सॉरी, पिछोला झील में आपको ये पिछोला झील पीले रंग से मार्क हुआ हुआ आपको दिख रहा है। उसके ऊपर आप देखिए, आपको ब्लू कलर के टिक में मिल रहा है जग निवास। और जग निवास के आप ऊपर देखिए पीले रंग के टिक के अंदर आपको मिल रहा है नटनी का चबूतरा। दिखा आपको नटनी का चबूतरा? तो ये डायरेक्शन है उत्तर दिशा। पिछोला झील के अंदर उत्तर दिशा की तरफ आपको क्या दिख रहा है? नटनी का चबूतरा। पूर्व दिशा है, जिस तरफ आपको पिछोला झील के बारे में जो डिटेल है वो लिखी हुई दिख रही है वो है पूर्व दिशा। और पश्चिम दिशा है प्रताप पार्क की तरफ, ठीक है। ये डायरेक्शन भी आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो फिर छोटी से छोटी बात का भी हम ध्यान रखेंगे। और ध्यान ही रखने, ज़्यादा इसमें रटने वाला तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं रहा, तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। तो पिछोला झील के बारे में हम पहले थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। राइट साइड के सेक्शन में जो आपको व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर आप देखिए डिटेल लिखी हुई है। पिछोला झील निर्माण महाराणा लाखा के समय बंजारे द्वारा, एक बंजारा था, छितर नाम आता है, कहीं कहीं पिछू नाम भी लिखा हुआ मिलता है, उसके द्वारा महाराणा लाखा के समय अपने बैल की स्मृति में उसने इस झील का निर्माण किया था। अब उसका कोई बैल था, बहुत ही ज़्यादा लगाव था उसका बैल से, तो उस बैल की स्मृति में जो बंजारा है या पिछू है वो यहाँ पे इस झील का निर्माण करता है। पिछोला गांव के निकट निर्माण कराया। इस झील का नाम पिछोला झील कैसे पड़ा? इसके पीछे भी दो तर्क दिए जाते हैं। एक तो ये जो महल है इसके आसपास जो बने हुए हैं उनके पीछे की तरफ है, तो उस वजह से भी इसका नाम पिछोला पड़ा। दूसरा, पिछोला जो गांव है उसके ये नज़दीक था, तो उस वजह से भी इसका नाम पिछोला झील पड़ा, ठीक है। उदयपुर स्थापना के समय इस झील की पाल को महाराणा उदय सिंह द्वारा पक्का बनाया गया।
जब उदयपुर की स्थापना हुई थी उस वक्त महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा इस झील की पाल को पक्का बनाया गया है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, झील में नदियों के बारे में हम जानेंगे। अब आप यहाँ से पढ़ना शुरू करिए। झील में सीसारमा तथा बुझड़ा नदियों का विलय होता है। तो झील के अंदर सीसारमा और बुझड़ा झील का यहाँ पे आके मतलब वो पानी यहाँ पे गिराती हैं। झील में जग मंदिर व जग निवास स्थित है। यहाँ पे जग मंदिर और जग निवास स्थित है, उसके बारे में आप देख लीजिए। गूगल मैप के ऊपर ही मैंने आपको दिखा रखा है जग निवास, उत्तर दिशा की तरफ जहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा जग निवास। और नीचे दक्षिण की तरफ आप देखिए जहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा ब्लू डॉट में जग मंदिर। चलिए हम हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं अब जग मंदिर। सबसे पहले हमने जग मंदिर क्यों पढ़ा, क्योंकि जग मंदिर और जग निवास कब बने, इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो मंदिर की स्थापना पहले की जाती है, बाद में हम हमारा निवास बनाते हैं। तो जग मंदिर और जग निवास में पहले कौन सा बना होगा, जग मंदिर बना है, और उसके बाद में जग निवास हमने बनाया है। हम यहाँ पे देख रहे हैं जग मंदिर की फ़ोटो यहाँ पे आपको दिख रही है। चलिए उसको पढ़ते हैं। ये है जी जग मंदिर, मैं जूम कर देता हूँ। ये यहाँ पे हमें जग मंदिर दिख रहा है बहुत ही अच्छे से डिटेल में। आप चाहें तो इसको 3D में भी देख सकते हैं, बट ज़्यादा यहाँ फोकस ये नहीं है कि हम इसको अलग अलग एंगल से देखें। ज़्यादा ये है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें इसका मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये मैप पे कहाँ पे है, और इसके बारे में जो कोर जानकारी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी है, जो रिपीटेड एग्जाम में पूछी जाती है, वो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। जग मंदिर की ज़्यादा डिटेल में फ़ोटोज़ जो आप है खुद गूगल करके देख सकते हैं। आपके पास इतना टाइम अगर है तो आप देखिए, आप अच्छे इंटरेस्टिंग वे में जियोग्राफी को और बेहतर तरीके से जानेंगे। चलिए जग मंदिर के बारे में हम पढ़ते हैं। राइट साइड में आप देखिए ऊपर की तरफ सफ़ेद कलर के जो बॉक्स है उसके अंदर महाराणा कर्ण सिंह द्वारा 1628 ईस्वी में निर्माण प्रारंभ किया गया, जगत सिंह प्रथम द्वारा पूर्ण किया गया। जग मंदिर का निर्माण जो महाराणा कर्ण सिंह जी थे उनके द्वारा जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया गया। किस सन में किया गया वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि डेट भी अलग अलग जो है बुक्स के अंदर वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि महाराणा कर्ण सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ किया गया और जगत सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण पूरा किया गया। और जगत सिंह प्रथम जी के नाम पे ही इसका नाम क्या रखा गया, जग मंदिर रखा गया। नेक्स्ट है खुर्रम। खुर्रम कौन है, शाहजहां। शाहजहां का ही नाम खुर्रम है। जब वो राजगद्दी पे नहीं बैठे थे उससे पहले उनका नाम खुर्रम था। जब वो राजा बन गए थे तब उनका नाम पड़ा शाहजहां। तो शाहजहां द्वारा जब उन्होंने विद्रोह किया था, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ लीजिए, खुर्रम शाहजहां जो भी आप नाम लेना चाहें, द्वारा विद्रोह के समय इस मंदिर में शरण ली गई। और विद्रोह किस चीज़ का था, 1623 और 24 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। जहांगीर इनके पिताजी थे और गद्दी के लिए जो खुर्रम थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो बाद में उन्होंने यहाँ पे शरण ली थी उस वक्त। ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। 1857 की जब क्रांति हुई थी राजस्थान के अंदर, जब नीमच से भागे हुए अंग्रेजी जो सैनिक अधिकारी थे उन्होंने भी इसी मंदिर के अंदर जग मंदिर में ही आके उन्होंने शरण ली थी। तो पहली फोटो तो है जग मंदिर की, अब आपको दिख रही है बॉक्स के अंदर, और ये फोटो है खुर्रम की, या जिसे आप बोले शाहजहां की। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब जग निवास की तरफ। जग मंदिर हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा इस झील के अंदर उत्तर पूर्व की तरफ है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। नटनी का चबूतरा कहाँ है, उत्तर पूर्व की तरफ है झील के। पिछोला झील में पीले रंग की जो डॉट आपको दिख रही है ये क्या है, नटनी का चबूतरा। उत्तर दिशा की तरफ है और हल्का सा पूर्व में है तो इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व के अंदर, पिछोला झील के अंदर क्या है, नटनी का चबूतरा है। डायरेक्ट सवाल आता है कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है या किस झील में है, तो आप उत्तर देंगे पिछोला झील। और पिछोला झील कहाँ पे है, उदयपुर में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जग निवास। जग निवास इसी झील के अंदर है। ये मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये है जग निवास। आपको राइट साइड में इसकी फ़ोटो भी दिख रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य ये बना हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। जग निवास
जगत सिंह प्रथम द्वारा 1747 में निर्माण प्रारंभ करवाया गया इसका। वर्तमान में ये होटल के रूप में संचालित है या स्थापित है। झील किनारे नटनी चबूतरा स्थित है, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। झील के दक्षिण पूर्व भाग में दूध तलाई भी स्थित है, दूध तलाई में स्थित है, जिसे जल बुर्ज कहा जाता है। हम अब दूध तलाई की स्थिति जान लेते हैं। आपको पता है जो पीले रंग का डॉट आपको ऊपर दिख रहा है, ये कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। और दक्षिण कहाँ होगी? नीचे की तरफ। जो नीचे आपको जग मंदिर अब दिख रहा है, ये दिशा क्या है? दक्षिण दिशा। और हम बता रहे हैं दक्षिण पूर्व के अंदर। आप दिशा देख लीजिए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व भाग। तो दक्षिण पूर्व भाग कौन सा हो गया? ये वाला भाग। इस भाग में जब आप जूम करेंगे आपको लिखा मिलेगा दूध तलाई। तो ये दूध तलाई कहाँ पाया जाता है? पिछोला झील के दक्षिण पूर्व भाग में पाई जाता है। चलिए, ये भी हो गया हमारा। तो पिछोला झील के बारे में हमने देखा। खुद पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और पिछोला झील के अंदर जग निवास बना हुआ है, जग मंदिर बना हुआ है, नटनी का चबूतरा है, दूध तलाई है। ये सब हमने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे स्वरूप सागर के बारे में। स्वरूप सागर झील आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर। इस फोटो के अंदर आप अच्छे से देख लीजिए स्वरूप सागर। ये अभी हमने जो पढ़ा था पिछोला झील, ये नीचे वाली जो बागोर की हवेली आपको दिख रही है और जो गूगल आपको लिखा हुआ एग्जैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये है पिछोला झील। और यहाँ से ये जुड़ी हुई है बागोर की हवेली के पास से। आप देखिए, आपको यहाँ दिख रहा है रंग सागर। तो रंग सागर जो है स्वरूप सागर का पुराना नाम है, या रंग सागर के नाम से भी स्वरूप सागर को जाना जाता है। और आप देखेंगे कि इस नक्शे में अच्छे से नहीं दिख रहा, ये आगे वाली झील जो ये दिख रही है आपको, ये है फतेह सागर झील। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि रंग सागर या फिर स्वरूप सागर जो झील है वो तंग झील है और वो जुड़ी हुई है किससे? पिछोला और फतेह सागर से। जब फतेह सागर झील और पिछोला झील के अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है तो वो स्वरूप सागर के अंदर चला जाता है। स्वरूप सागर झील उदयपुर, यह एक तंग झील है जिसका निर्माण स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। झील का पुराना नाम रंग सागर है। यह पिछोला तथा फतेह सागर झील को जोड़ती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि फतेह सागर झील और पिछोला झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है, तो आप उसका उत्तर देंगे स्वरूप सागर। और स्वरूप सागर का ही पुराना क्या नाम क्या है? रंग सागर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट झील पे, जयसमंद झील। अब हम आ गए हैं हमारे जयसमंद झील पे। निर्माण सबसे पहले पढ़ेंगे, निर्माण किसने कराया? निर्माण करवाया है महाराणा जय सिंह द्वारा। झील का अकाल पड़ा हुआ था इस इलाके में और उसमें अकाल राहत देने के लिए, लोगों को काम देने के लिए, पैसा देने के लिए उन्होंने झील का निर्माण कराया। 1685 से 1691 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया गया। गोमती नदी है, उस नदी के पानी को रोका गया। और गोमती नदी कौन सी? सोम नदी की जो सहायक नदी है, उस नदी के ऊपर इस झील का निर्माण करवाया गया, जो कि है हमारे जयसमंद झील। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृषि झील कौन सी है? जयसमंद झील है। और झील के अंदर कुल 7 टापू हैं, ठीक है। झील काफ़ी बड़ी है और झील के अंदर कुल 7 टापू हैं। सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी, ठीक है। ये जानकारी आपको बॉक्स में लिखी हुई दिख रही है। झील में कुल 7 टापू स्थित हैं। सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी है। जयसमंद झील को पहाड़ियों के पेटे में स्थित होने के कारण ढेबर भी कहते हैं। जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। बहुत बहुत ध्यान रखने वाली बात है। झील के किनारे हवा महल, हवा महल कौन सा? जयपुर वाला नहीं, यहाँ पे ये हवा महल दूसरा हवा महल है। जय सिंह के द्वारा निर्मित हवा महल है ये। तो जय सिंह के द्वारा निर्मित हवा महल है। रूठी रानी महल जो किसने बनाया था? अरि सिंह द्वारा, अरि सिंह ने बनवाया था। अरि सिंह के द्वारा निर्मित रूठी रानी का महल भी यहाँ पे है। एक रूठी रानी का महल आप अजमेर में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। मतलब यहाँ पे भी है, मौका तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे है और आपको उसका ध्यान रखना है। सन 1950 में झील से 2 नहरें निकाली गई। पहली थी श्यामपुरा, दूसरा है भाट या फिर घाट नहर भी लिखा हुआ मिलता है।
इसके बारे में आपको बस नाम का ध्यान रखना है कि जयसमंद झील के अंदर से दो नहरें निकाली गई थी सन 1950 के अंदर। पहली नहर का नाम था श्यामपुरा और दूसरी था भाट या घाट, जो भी नाम आपको अलग अलग जगह देखने को मिलता है, इसलिए दोनों ही नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे, एक तो रूठी रानी का महल, ये है जी रूठी रानी का महल। कहाँ पड़ता है अब आप देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए। ये मैंने बीच में रोक दिया, ये और जूम जा रहा था। ठीक है, इसमें अगर आप जूम करके देखेंगे ना तो आपको खंडर जैसा ही कुछ दिखेगा। तो ये है रूठी रानी का महल। ठीक है, अरी सिंह, महाराणा अरी सिंह जी के द्वारा ये निर्मित है। ये अगर आप फोटो देखेंगे तो आपको ऐसी फोटो दिखेगी। ठीक है, बहुत ही प्यारी फोटो है। और दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या है, हवा महल। हवा महल बना हुआ है, आपके सामने बना हुआ है। तो ये जानकारी आप बॉक्स में दोबारा देख लीजिए कि रूठी रानी का महल किसके द्वारा निर्मित है, अरी सिंह जी के द्वारा, और हवा महल किसके द्वारा निर्मित है, जय सिंह जी के द्वारा। एक हमने पढ़ा था गोमती नदी को रोककर, तो आपको ये गोमती नदी दिख रही है, ये यहाँ पे आ रही है गोमती नदी, ये देखिए, ये आपको ये नाम लिखा हुआ मिल रहा। तो गोमती नदी आई यहाँ पे और आगे यहाँ पे झील के अंदर गिरी है। और आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पे, यहाँ से आपको गोमती नदी आगे बढ़ती हुई भी दिख रही है। तो इस झील में गोमती नदी आती है और आगे की तरफ निकल जाती है। तो गोमती नदी के पानी को रोककर बनाई गई झील का नाम क्या है, जयसमंद झील है। इस झील में रूठी रानी का महल और हवा महल बने हुए हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा है प्यारी, छोटा सा नाम है प्यारी। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब फतेह सागर। फतेह सागर हमने देख ली थी, फतेह सागर, और उसके नीचे है स्वरूप सागर, और स्वरूप सागर के नीचे है हमारे पिछोला झील। फतेह सागर के बारे में आप देख लीजिए। सबसे पहले येलो कलर का डॉट देखिए जिस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा फतेह सागर झील। और जो फोटो आपको दिख रही है महाराणा प्रताप जी की, ये फोटो है मोती मगरी नाम से जगह है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी फ़ोटो मैंने डायरेक्ट लगा दी है, क्योंकि झील की फ़ोटो क्या ही होगी, मतलब पहाड़ों से घिरी हुई पानी का इलाका है, वो झील की फ़ोटो थी, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है। फतेह सागर झील के बारे में आप पढ़ लीजिए। निर्माण जय सिंह जी के द्वारा 1688 में इसका निर्माण करवाया गया था। 1888-89 में अतिवृष्टि के कारण, ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण इसकी जो पाल वगैरह थी वो टूट गई थी, जो झील थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसका पुनः निर्माण करवाया गया, या आप ऐसे कह सकते हैं मरम्मत करवाई गई। किसने करवाई, फतेह सिंह जी ने करवाई, इसलिए झील का नाम क्या पड़ गया, फतेह सागर झील पड़ गया। पुनः निर्माण के समय झील का शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा करवाया गया, रखी गई, इसलिए इसे कनॉट बांध भी कहते हैं। इस झील को कनॉट बांध भी कहते हैं, फतेह सागर झील भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इसका पुनः निर्माण करवाया था। और स्टार्टिंग में किसने करवाया था इसका निर्माण, जय सिंह जी ने करवाया था। आगे बढ़िए। झील में स्थित टापू को 14 नवंबर 1967 नेहरू गार्डन के नाम से स्थापित किया गया। अब आप देख लीजिए कि नेहरू बाग क्या है। इस टापू को हमने 14 नवंबर 1967 के अंदर नेहरू गार्डन के नाम से स्थापित करवा दिया। एक टापू था, उसके ऊपर क्या बना दिया हमने, पार्क बना दिया। एक पार्क बना हुआ है और कुछ भी नहीं है, आम लोगों के लिए खुला भी नहीं है। कभी जाने का मौका मिले तो आपको झील के किनारे से ये देखने को मिल जाता है। आप अपनी नाव लेके इसके पास जा सकते हैं, देख सकते हैं। फिर है झील के उत्तर पश्चिम में, उत्तर मतलब ऊपर, येलो डॉट देखिए, जो आपको येलो डॉट दिख रहा है फतेह सागर लिखा हुआ, ये हमारी क्या है, उत्तर दिशा है। तो उत्तर पश्चिम किनारे सौर वेधशाला 1925 में स्थापित की गई थी। यहाँ से सौर क्रियाओं का अध्ययन होता है। झील किनारे मोती नगरी स्थित है। जैसा भी आप पढ़े, मोती नगरी या मोती मगरी नाम से एक जगह है। महाराणा प्रताप का म्यूजियम बना हुआ है। जो फोटो मैंने यहाँ ऊपर लगा रखी थी ये मोती मगरी की ही है। वहाँ पे महाराणा प्रताप जी के ऊपर पूरा म्यूजियम बना रखा है इन्होंने। इस झील में मोरवानी नदी का जल आता है, माता नहीं है, आता है, टाइपिंग एरर है ये। तो इस झील में मोरवानी नदी का पानी आता है और मोती मगरी है।
और अब हम देख लेते हैं सोलर, जो हमारी ऑब्जर्वेटरी है, सौर वेधशाला है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आइए यहाँ पे, ये जो रेड कलर से आपको डॉट दिख रहा है, ये है हमारी सौर वेधशाला। ये आप अच्छे से जूम करके देखिए। दिख गया आपको? चलिए, ये राइट साइड में आपको बॉक्स के अंदर फोटो दिख रही है, बहुत ही प्यारा सुंदर वाइट कलर इस पे हुआ है। कभी आपको जाने के देखने का मौका मिले तो उसका तो कहना है क्या, बहुत ही अच्छी जगह है ये। अब हम पढ़ेंगे, नेहरू बाग हम देख चुके हैं, फिर भी आप एक बार दोबारा देख लीजिए। नेहरू बाग हमारे ये रहा, फतेह सागर झील के अंदर नेहरू बाग बना हुआ है। ये आपको राइट साइड के अंदर नेहरू बाग की बहुत ही प्यारी सी फोटो एक देखने को मिल रही है। आखिरी हम पढ़ लेते हैं उदय सागर। ये नेटवर्क स्पीड की कमी की वजह से थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है। उदय सागर झील के बारे में हमें सिर्फ कुछ बेसिक सी बातें ही जाननी है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा उदय सिंह जी द्वारा उदयपुर स्थापना के समय इसका निर्माण करवाया गया था। तो महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा उदयपुर स्थापना पे निर्माण कराई गई झील का नाम है उदय सागर। बहुत ही फ्लो में याद रखें इसको। यह मेवाड़ रियासत की शिकारगाह के रूप में स्थापित है। मतलब मेवाड़ के जो महाराणा थे वो यहाँ पे शिकार वगैरह खेलने के लिए आते थे। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप के प्रतिनिधि अमर सिंह जी, जो कि इनके पुत्र थे, उनकी मुलाकात मान सिंह जी जयपुर वाले जो हैं वो समझौता करवाने के लिए आए थे, वो इसी झील की पाल पे उनकी मुलाकात हुई थी। तो इतनी जानकारी ही हमें चाहिए। और ये मैप खुल नहीं रहा है, नेटवर्क थोड़ा इशू चल रहा है। तो ये आयड नदी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे इसके अंदर नहीं लिखी गई है। आयड नदी जो है उसका पानी उदय सागर झील में गिरता है। जब आयड नदी अपना पानी उदय सागर झील में डाल देती है, उसके बाद जब नदी वापस निकलती है इस झील से, तब उसका नाम बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है बेडच नदी। ठीक है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। ऐसी नदी एकमात्र ही है जो इस झील तक आती है तब उसका नाम कुछ और है, और इस झील से जब वो वापस निकलती है तब उसका नाम कुछ और है। तो जब वो आती है तब वो कहलाती है आयड नदी, जब वो झील निकलती है, जब वो झील से निकलती है तब उसका नाम हो जाता है बेडच नदी। ठीक है, आई होप आपको जो हमारा पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लगा हो। इसी तरीके से हम जो झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें जो भी शेष बची हैं, 2 पार्ट मैक्सिमम और आएंगे, वीडियोस और आएंगी। उसके बाद में खारे पानी की झीलें की वीडियोस हैं, और फिर हम नदियाँ पढ़ेंगे। इसी तरीके से गूगल मैप का यूज़ करते हुए इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। आप इनको पढ़ने के साथ साथ क्या करें, आप मैप रख सकते हैं अपने साथ। राजस्थान का जो नॉर्मल मैप है उसको रखिए, वहाँ इनकी मार्किंग कीजिए, और साथ ही साथ ये जो मैं आपको साइड में नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके भी आप अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और कम समय में आप ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैपिंग के साथ झील का आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। ऐसे वीडियोस इस तरीके से बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है, जिनके अभी एग्ज़ाम जैसे कंप्यूटर अनुदेशक पूरा आया हुआ है, सर के ऊपर एग्ज़ाम खड़ा है, तो जो टेक्निकल बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं उनका जीके वैसे ही वीक रहता है, तो उनको इन वीडियो से बहुत हेल्प होने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।